अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं मैं हूं आप कॉस्ट काशिफ फ्रॉम सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। आपके सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको यहां पे जो अपार्टमेंट्स हैं जिनमें अगर आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या यूज़र के लिए लेना चाहिए तो उनमें इस टाइम रेट्स क्या चल रहे हैं। इस टाइम वहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड यूज़र के लिए लेते हैं तो दोनों पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि आज से 2 साल पहले की मार्केट को देखा जाए तो यहाँ पे जो इस टाइम रेट्स की फ्लक्चुएशन आई है, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 50% जो है वो डाउन फॉल आया हुआ है। इसके अलावा आज बात करूँगा बैरिया हाइट्स के बारे में। बैरिया हाइट्स टावर ए से लेकर एच तक और दूसरे जो डेस्कन टावर हैं इसके साथ जो टावर जियो और एल है उनके हवाले से आपको प्रॉपर गाइड करूँगा किस टाइम वहाँ पे जो है वो करंट मार्केट क्या चल रही है, अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या आपको बेनिफिट होगा या नहीं। इसके अलावा जो है इसकी जो सराउंडिंग है उनमें कौन कौन से अच्छे अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पे अपार्टमेंट बाय करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता चलूँ इसके साइज़ के वाले से आपको गाइड करूँ तो ये 1400 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं और इसके अलावा ये ग्राउंड प्लस 9 की बिल्डिंग है, कोई इतनी हाई राइज बिल्डिंग नहीं है। नीट एंड क्लीन जो है इसकी जो मेंटेनेंस है वो बैरिया खुद करता है। रिसेप्शन काउंटर्स हैं। अगर आप इसमें अपार्टमेंट लेते हैं और आप यहाँ पे रहना स्टार्ट करेंगे तो आप ऐसा नहीं रहेंगे जब तक आपको एनओसी बैरिया नहीं देगा, जब तक आप एनओसी के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप इस अपार्टमेंट्स में एज अ विज़िट के तौर पर भी इंटर नहीं हो सकते। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो लोगों के मेन कंसर्न होते हैं कि बैचलर्स आते हैं, बैचलर्स रहते हैं। बैचलर यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं बैरिया में उनको बैचलर जो हैं उनके रहने की यहाँ पे परमिशन नहीं है। बैरिया उनको एनओसी इशू नहीं करता। ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, यानी कि ओवरऑल अपार्टमेंट्स में फैमिलीज़ रहेंगी। फैमिलीज़ के बगैर यहाँ पे कोई भी मतलब कि बैचलर नहीं रहेगा। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि उनकी फैमिलियाँ यहाँ पे सिक्योर हैं। और इसके अलावा जो एनओसी पे जिसका नाम लिखा जाता है जस्ट वही अपार्टमेंट तक एक्सेस कर सकता है, यानी कि आप अगर एनओसी पे 5 लोग अफराद लिखाते हैं और इसके अलावा आपका कोई गेस्ट भी आता है या आपका कोई रिलेटिव भी आता है तो जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी वो नीचे से ऊपर आपके अपार्टमेंट तक नहीं जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। अगर वो बाहर भी हैं तो उनकी फैमिली यहाँ पे सिक्योर है। और इसके अलावा मेंटेनेंस बैरिया खुद करता है। बहुत ही नीट एंड क्लीन अपार्टमेंट्स हैं और इसके अलावा सराउंडिंग में बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। मिडवे ए मिडवे बी बैरिया का हेड ऑफिस यहाँ से तकरीबन 2 मिनट की ड्राइव पे है। इसके अलावा मेन जिना 1 मिनट की ड्राइव पे है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो ग्रैंड जामा मस्जिद जो कि एशिया की तीसरी बड़ी मस्जिद, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद, बिल्कुल इसके 1 मिनट की ड्राइव पे है। और जो डेस्कन टावर है वहाँ से बिल्कुल बहुत ही प्यारा आपको यहाँ से देखने को व्यू भी मिलेगा। और इसके अलावा इकरा यूनिवर्सिटी बिल्कुल 1 मिनट की ड्राइव पे ग्रैंड जामा मस्जिद के बिल्कुल साथ है। अली ब्लॉक वहाँ पे पेट्रोल पंप है और टायर शॉप वगैरह सब कुछ ऑपरेशनल है, वो भी 1 मिनट के ड्राइव पे है। 10A 11A के विलास 10A के विलास बिल्कुल फेसिंग में आ रहे हैं बैरिया हाइट्स के। और इसके साथ साथ 11A के विलास भी हैं, वहाँ पे शॉपिंग गैलरी, मिनी पार्क, मस्जिद वगैरह सब कुछ ऑपरेशनल है। और जो बड़ी अपॉर्चुनिटी वो ये है कि यहाँ पे जो ग्राउंड पे शॉप्स हैं वो भी इस टाइम ऑपरेशनल हो चुकी हैं। आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी की ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो आपको छत से ग्राउंड पे मिल जाएंगी, यानी कि आपने ऊपर से नीचे आना है आपको ओवरऑल चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी, यानी कि आपको कोई ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिस्टेंस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओवरऑल चीज़ें ग्राउंड से मिल जाएंगी। इसके अलावा जो है इनकी मेन पार्किंग जो है वो आउटसाइड है, इनसाइड भी पार्क है, कुछ अपार्टमेंट इनर है कुछ आउटर हैं। और इनकी जो रेट्स की फ्लक्चुएशन है वो डिफरेंट है। इस टाइम अगर आप बिल्कुल रेडी टू मूव इनर अपार्टमेंट लेते हैं तो वो आपको 85 से 90 की ब्रैकेट में मिलता है। और इसी के साथ साथ अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में लेते हैं जिनमें टावर ए से एच जो अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट्स हैं वो आपको 58 से 65 की ब्रैकेट में मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आप आउटर लेते हैं तो वो आपको 1 करोड़ अगर रेडी टू मूव लेते हैं वो आपको 1 करोड़ 5-10 की ब्रैकेट में मिलेगा। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में लेते हैं तो वो आपको 65 से 70 की ब्रैकेट में मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ टावर जे और एल जो कि डेस्कन टावर है अभी तक जिनका ग्रे स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और बिल्कुल इस टाइम फिनिशिंग के मराइल में है, अगर उनकी बात करूं तो वहाँ पे आपको जो इनर अपार्टमेंट है वो 50 से लेकर 55 की ब्रैकेट में मिलेगा। और अगर आप आउटर की बात करते हैं तो वो आपको 60 से 65 की ब्रैकेट में मिलेगा। अगर यहाँ से आज से 1.5-2 साल पहले की प्राइसेस को देखा जाए तो ये डेस्कन टावर है ये आपको 75 से 80 की ब्रैकेट में मिलते थे
और जो दूसरे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, उस टाइम उनका काम भी इतना नहीं हुआ था, वो आपको 890-95 की ब्रैकेट में मिलते थे। और जो रेडी टू मूव हैं वो 1,30,35 की ब्रैकेट में आपको मिलते थे। इस टाइम अगर देखा जाए तो बहुत ही रेट में फ्लक्चुएशन आया हुआ है। इन्वेस्टमेंट और एंड यूज़र का बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कंसर्न हो बेटॉन कराची के हवाले से, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें, आपको बेहतर से बेहतरीन गाइड किया जाएगा। मिलते एक ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।